हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जी की विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। सो फ्रेंड्स, आज से हमने एमपीपीएससी प्रीलिम्स की क्लास स्टार्ट कर दी है। एमपीपीएससी प्रीलिम्स की जो हमारी क्लास रहेगी वो एस सीरीज़ के नाम से रहेगी। जैसे कि आपको विदित होगा, अगर आप पहले से तैयारी कर रहे हैं मेरे द्वारा पिछले 4-5 साल से, तो हम कोई एक सीरीज़ लाते हैं, जैसे सी सीरीज़, पी सीरीज़, टी सीरीज़। वो सीरीज़ काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहती है और वो सीरीज़ से ही पे क्वेश्चन बनते हैं, क्योंकि हम हर इंपॉर्टेंट टॉपिक को, हर इंपॉर्टेंट फैक्ट को एमसीक्यू फॉर्म में यहाँ पर लेके आते हैं और साथ ही साथ में उसकी डिटेल थ्योरी आपको कवर करवा देते हैं। आज का जो हमने टॉपिक लिया है, जो हमारा S1 है, यूनिट 1 का ही टॉपिक लिया है, जो प्राचीन भारत संकल्पना है। उसमें एक टॉपिक है भारतवर्ष। उस भारतवर्ष की संकल्पना से संबंधित हम क्वेश्चन करेंगे। एक प्लेलिस्ट बना दूंगी एस सीरीज़ के नाम से, एस सीरीज़ 2026 ब्रैकेट में। वहाँ पर आपको इसके सारे वीडियो मिलते जाएंगे, लेकिन आपको है ना हर एक वीडियो को डेली देखना, स्किप नहीं करना है, क्योंकि फिर वो वीडियो का सीरीज़ नंबर 50-60 चला जाता है तो फिर वो लंबा हो जाता है, फिर आपको पूरा वीडियो देखना इम्पॉसिबल हो जाता है। ठीक है, और अभी से देखते चलोगे तो तैयारी एकदम रेगुलरिटी में बनी रहेगी, एग्जाम टाइम पे प्रेशर नहीं बनेगा। और यहाँ से आपको निःशुल्क तैयारी है तो कोई आपको ऐसा वर्डन भी नहीं रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, टेलीग्राम को ज़रूर ज्वाइन कर लेना। बार बार बोलूँगी, टेलीग्राम पर मैं प्रैक्टिस कराती हूँ। टेलीग्राम पर प्रैक्टिस से बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं ऑटोमेटिकली जब गलत होते हैं, टेलीग्राम पर पता चल जाता है कि ये क्वेश्चन गलत है, तो वो क्वेश्चन है ना याद हो जाता, रह जाता है हमेशा के लिए। तो आप टेलीग्राम को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा, साथ ही साथ में हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा और मुझे व्हाट्सएप पर हाई करके अपना नंबर भी सेव करवा दीजिएगा, ताकि जो मैं स्टेटस के थ्रू क्वेश्चन याद कराती हूँ वो भी आपको याद होते रहें। पहला क्वेश्चन है, छांदोग्य उपनिषद के किस अध्याय में आत्मज्ञान की प्राप्ति के सिद्धांत का वर्णन किया है। देखो, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए ये जो छांदोग्य उपनिषद है वो किस वेद का है। तो छांदोग्य उपनिषद जो है वो साम वेद का है। छांदोग्य उपनिषद किस वेद का है? छांदोग्य उपनिषद साम वेद का है। 4 वेद होते हैं, जिसमें से जो तीसरा वेद होता है साम वेद। साम वेद संगीत पर बेस्ड होता है ना, संगीत की अवधारणा को इसमें लिया गया है, और छांदोग्य उपनिषद साम वेद का ही है। जो ये जो छांदोग्य उपनिषद है, ये आत्मा और ब्रह्म की एकता का उपदेश देता है कि आत्मा और ब्रह्म को एक होना चाहिए। आत्मा और ब्रह्म, जब हमारी आत्मा ब्रह्म में लीन हो जाती है तभी व्यक्ति जो है सर्वश्रेष्ठता को धारण कर पाता है। तो आत्मा और ब्रह्म की एकता का उपदेश ये देता है कौन? छांदोग्य उपनिषद। और इसी के ज्ञान की प्राप्ति के ये सिद्धांत का वर्णन करता है। तो इसने किस अध्याय में किया गया है? जनरली इसने 7वें प्लस 8वें अध्याय में इसका वर्णन किया है। छांदोग्य उपनिषद के किस अध्याय में आत्मज्ञान की प्राप्ति के सिद्धांत का वर्णन है? तो 7वें और 8वें में है। यहाँ पे ऑप्शन 8 है नहीं, अगर ऑप्शन 8 होता तो आप इसको 8 भी लगा सकते थे। तो याद रखिएगा, ये छांदोग्य उपनिषद जो है छांदोग्य ब्राह्मण का हिस्सा होता है, प्राचीन उपनिषद है। इसमें तत्व, त्वम और असि, तत्व त्वम असि मतलब वह तुम हो, इस सिद्धांत को भी बताया है। अगला क्वेश्चन है, भारत को अल हिंद नाम किसने दिया? भारत का नाम अल हिंद है, तो भारत को जो अल हिंद नाम दिया है वो किसने दिया है? यूनानियों ने दिया है, ईरानी ने दिया है, चीनियों ने दिया है, या अरबों ने दिया है? सोचिए, फिर मैं बताती हूँ। भारत को अल हिंद नाम किसने दिया है? देखो, अल हिंद नाम जो है, आपको नाम अल से समझ में आ रहा होगा, ये अल जो चीनी शब्द तो है नहीं है। अल शब्द जो आ रहा है, या तो ये अल फारसी जैसा दिख रहा है, या कैसा दिख रहा है, ये अरबी दिख रहा है। तो फारसी और अरबी का जो मूल शब्द है वो ये अल हिंद होता है। इसका उपयोग प्राचीन काल से होता आ रहा है। फारसी शासकों और अरब यात्रियों द्वारा इसका यूज़ किया गया। इनकी एक जो अरबी लोगों की एक बुक थी, एक पुस्तक थी, उसका नाम था किताब उल हिंद। पुस्तक का नाम क्या था? किताब उल हिंद था। ये पुस्तक किसकी थी? ये पुस्तक थी अल बरूनी की। ये पुस्तक किसकी थी? ये पुस्तक अल बरूनी की थी। तो अल बरूनी की एक पुस्तक थी किताब उल हिंद। इस किताब उल हिंद में भारत को क्या बोला है? भारत का विस्तृत वर्णन है। और यहीं पर अल हिंद एयर नामक एक नई एयरलाइन शुरू की थी। ठीक है, तो अल हिंद ये शब्द फारसी अरबी का है, तो इसको हम बोल सकते हैं कि इसको किसने दिया है? अरबों ने दिया है।
और ये हिंद या अलहिंद नामक जो शब्द है, ये हिंद जो है, ये जो हिंद शब्द जो निकला है ये सिंधु नदी से निकला है। हिंद शब्द किससे निकला है? सिंधु नदी से निकला है और भारतीय उपमहाद्वीप के लिए इस्तेमाल होता है। इसको अरबों ने अपनाया था और इसको शब्द को कौन लेके आया? अल-बरूनी लेके आए हैं। अल-बरूनी का नाम सुना होगा। अल-बरूनी की एक पुस्तक थी, पुस्तक का नाम क्या था? किताब उल हिंद। किताब उल हिंद का मतलब होता है भारत का इतिहास। हिंद मतलब यहाँ पे भारत और किताब उल का मतलब इतिहास। तो किताब उल हिंद क्या है? एक भारत का इतिहास नामक ग्रंथ है। इसमें भारतीय संस्कृति, धर्म और समाज का गहन अध्ययन प्रस्तुत करता है ना। एक अभी हाल ही में इसका एक करंट से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है कि 25-26 में ही केरल के एक उद्यमी हैं मोहम्मद हारिस। केरल के एक उद्यमी हैं, उनका नाम क्या है? उनका नाम है मोहम्मद हारिस। उन्होंने एक अल हिंद एयर नामक एक नई एयरलाइन को भी मंजूरी दी है जिसका संबंध आधुनिक व्यवसाय से है। इसलिए क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये भी पूछा जा सकता है कि अल हिंद एयर नामक नई एयरलाइन को जो संचालन को मंजूरी मिली है वो कौन किसकी है? तो मोहम्मद हारिस की है। ये मोहम्मद हारिस कहाँ के हैं? ये मोहम्मद हारिस केरल के हैं। कहाँ के हैं? केरल के हैं। और अल-बरूनी ने अपनी किताब के माध्यम से इसको प्रसिद्ध किया है। अगला क्वेश्चन है देव निर्मित देश किस पुराण में बोला गया है? मतलब भारत को देव निर्मित देश, मतलब भारत को देवों ने निर्मित किया है, ऐसा किस पुस्तक में बोला गया है, किस पुराण में बोला गया है? तो देव निर्मित देश बोला है भारत को भागवत पुराण में। किसमें बोला है? भागवत पुराण में भारत को देव निर्मित देश बोला है। देव निर्मित मतलब देवों द्वारा निर्देशित देश। भागवत पुराण, भागवत पुराण में इसको बोला गया है। भागवत पुराण जो है भारत के 18 पुराणों में से एक है। कुल पुराणों की संख्या कितनी है? सरल क्वेश्चन है तो ये भी आपको याद रखना है। कुल पुराणों की संख्या 18 है और उसमें से श्रीमद् भागवतम या इसको हम भागवत भी बोलते हैं, श्री भागवत जी भी बोलते हैं। इसमें इसका जो मुख्य विषय है वो भक्ति योग है जिसमें कृष्ण को सभी देवों का देव या स्वयं भगवान के रूप में चित्रित किया है। तो इसी भागवत पुराण में ही इसको क्या बोला गया है? भारत को क्या बोला गया है? देव निर्मित देश बोला गया है। अगला है भारतीय ज्ञान परंपरा का सर किसको माना जाता है? भारतीय ज्ञान परंपरा का जो सर है मतलब एक प्रमुख व्यक्ति है जहाँ से ज्ञान शुरू हुआ है, ये किसको माना जाता है? उपनिषद को, ब्राह्मण ग्रंथ को, जैन दर्शन को या बौद्ध दर्शन? देखो जैन दर्शन और बौद्ध दर्शन तो होगा नहीं क्योंकि ये पर्टिकुलर किसी एक धर्म को बताते हैं, तो जैन दर्शन बौद्ध दर्शन होगा नहीं। अब बचा आपका उपनिषद और ब्राह्मण ग्रंथ। ब्राह्मण ग्रंथ से ऊपर क्या आता है? उपनिषद आता है। तो उपनिषद को क्या माना जाता है? भारतीय ज्ञान परंपरा का सार माना जाता है। इसको सार कीजिए, सार माना जाता है। भारतीय ज्ञान परंपरा का सार किसको माना जाता है? उपनिषद को माना जाता है। मूलाधार बोल सकते हैं या फाउंडेशन बोल सकते हैं और सर्वोच्च सोर्स बोल सकते हैं क्योंकि ये आध्यात्मिक चिंतन, ब्रह्म ज्ञान और आत्मा ब्रह्मांड के गहरे रहस्यों का क्या करता है? निचोड़ प्रस्तुत करता है। उपनिषद वेदों का अंतिम भाग भी कहलाता है। वेदों का अंतिम भाग भी किसको बोलते हैं? तो वेदों का जो अंतिम भाग है वो भी कौन कहलाता है? वेदों का अंतिम भाग भी उपनिषद को ही कहते हैं, है ना। और इसमें ब्रह्म, आत्मा, मोक्ष को सरल और गहन रूप से प्रस्तुत किया है ना। और इसके अलावा जैसे कि ये जो भारतीय दर्शन है, जैसे कि 6 दर्शन है, वेदांत है, सांख्य है, न्याय है, योग है, इन सभी प्रमुख भारतीय दार्शनिक प्रणालियों से उपनिषदों ने प्रेरणा ली है। इसमें ब्रह्मांड, आत्मा और जीवन के संबंधों पर गहर चिंतन भी व्यक्त किया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भी इसे मार्गदर्शक सिद्धांत माना है। जो आधुनिक शिक्षा नीति है उसमें भी इसको प्रमुख माना है, तो इसलिए इसको सिलेबस में अपने ऐड भी किया है। ठीक है, तो वेदों, उपनिषद वेदों की अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण शिक्षाएं हैं और भारतीय ज्ञान परंपरा का सार भी कौन है? उपनिषद ही है। अगला है महाभारत में भारत का आकार कैसा बताया है? महाभारत में भारत को किस आकार में परिभाषित किया है? देखो महाभारत में इसको भारत को जम्बू द्वीप बोला जाता है।
और इसका एक भौगोलिक और ब्रह्मांडीय आकार है जिसको हम बोल सकते हैं समभुजाकार। समान चारों तरफ से भुजाओं में ये फैला हुआ है, एक बट वृक्ष की तरह ये फैला हुआ है ना। इसके अलावा इसको एक अंडाकार आकृति का भी बताया है, गोलाकार आकृति का भी बताया है, और प्लम के आकार का, या मतलब या बट वृक्ष के पत्ते के आकार का इसको भी बताया है। तो हम बोल सकते हैं समभुजाकार, मतलब जिसमें चारों दिशाओं में भुजाएं समान रूप से फैली हुई हैं। तो महाभारत में भारत का आकार कैसा बताया है? सभुजाकार बताया है। समभुजाकार या कैसा बताया है? सभुजाकार महाभारत में भारत का आकार बताया है। कहीं कहीं पे इसका आकार चतुर्भुजाकार भी बताया है, त्रिभुजाकार भी बताया है, लेकिन यहाँ पे जो बताया है समभुजाकार बताया है, या बोल सकते हैं धनुष के आकार का। धनुष के आकार का भी कई ग्रंथों में इसको कैसा बताया है? धनुष के आकार का भी बताया है भारत को। कुछ लोग इसको त्रिभुजाकार भी बोलते हैं, लेकिन महाभारत में इसको सभुजाकार या त्रिभुज के आकार का बताया है। अगला क्वेश्चन है, भारत का जो आर्यावर्त नाम दिया है वो किस में दिया है? तो भारत का जो आर्यावर्त नाम दिया है वो अष्टाध्यायी में दिया है। भारत का आर्यावर्त नाम कहाँ पे दिया है? भारत का जो आर्यावर्त नाम है वो अष्टाध्यायी में दिया है। अष्टाध्यायी किसके द्वारा रचित ग्रंथ है? अष्टाध्यायी को लिखा है पाणिनि ने। अष्टाध्यायी को किसने लिखा है? पाणिनि ने लिखा है। और अष्टाध्यायी और कई अन्य ग्रंथों में भारत को आर्यावर्त नाम दिया गया है। आर्य का अर्थ होता है ज्ञानी या श्रेष्ठ, और जो निवास स्थान होता है, और श्रेष्ठ जनों का जो निवास स्थान होता है उसको ही हम आर्यावर्त बोलते हैं। और ये उत्तरी भारत के विशेषकर जो होता है उत्तरी भारत के हिस्से के लिए प्रयुक्त होता है, जो पूर्व में समुद्र से पश्चिम में समुद्र तक और उत्तर में हिमालय से दक्षिण में विंध्याचल तक फैला हुआ है। तो इसका वर्णन इनमें से कहाँ पे मिलता है? पाणिनि की अष्टाध्यायी में मिलता है। पाणिनि ने ये अष्टाध्यायी किताब, ये भी पूछा जाता है कि अष्टाध्यायी को किसने लिखा है? तो पाणिनि ने लिखा है, और इसी में भारत को क्या बोला गया है? आर्यावर्त का नाम लिखा है। भारत का नाम मुख्य रूप से राजा भरत जो कि शकुंतला और दुष्यंत के पुत्र थे, या ऋग्वैदिक जो भरत जनजाति के नाम पर पड़ा था, जिसके बारे में पुराणों और महाभारत में वर्णन किया गया है। अगला है फुग्युल क्या है? फुग्युल क्या होता है? ये क्वेश्चन किसी एग्ज़ाम में एक बारी पूछा भी गया है कि फुग्युल क्या होता है। तो फुग्युल भारत का एक प्राचीन नाम है ना। भारत का एक प्राचीन नाम है, तो इसको हम बोल सकते हैं कि एक तिब्बतियों द्वारा दिया गया भारत को एक नाम है। फुग्युल क्या होता है? भारत का एक प्राचीन नाम है जिसका उल्लेख ऐतिहासिक ग्रंथों में मिलता है, और ये अलग अलग संस्कृतियों में अलग अलग जाना जाता है। तिब्बत और चीनी जो संस्कृति है उसमें भारत को किस नाम से जाना जाता है? तो तिब्बती जो संस्कृति है और चीनी जो संस्कृति है उसमें भारत को किस नाम से जाना जाता है? फुग्युल के नाम से जाना जाता है। और फुग्युल एक तिब्बती भाषा का एक शब्द होता है जिसका अर्थ होता है फूल से खिला हुआ, है ना। तो इसको याद रखिएगा, कई प्राचीन ग्रंथों में इसका नाम होता है। फुग्युल क्या होता है? तिब्बती द्वारा दिया गया भारत का एक नाम होता है। अगला है बिंदु सरोवर। बिंदु सरोवर कहाँ पर स्थित है? भारत में जो बिंदु सरोवर है वो कहाँ पर है? तो गुजरात के पाटन जिले में है। बिंदु सरोवर कहाँ पर स्थित है? बिंदु सरोवर जो है गुजरात के पाटन जिले में। फ्रेंड्स, अगर आप ये मेरा पूरी एस सीरीज़ कर लोगे तो आपका एक भी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं, मैं इसमें करंट अफेयर्स भी करा दूंगी, सारा कुछ आपको कवर करवा दूंगी। इसके अलावा भी अगर आपसे फैक्ट याद नहीं होते हैं तो हमारा एक MPPSC प्रीलिम्स का कोर्स, एक्चुअली में हमारे 3 कोर्सेज MPPSC के चल रहे हैं। एक तो हमारा ट्रिकी बैच चल रहा है। ट्रिकी बैच में हमने हर टॉपिक को ट्रिक से याद करा रहे हैं। आपका ये टॉपिक भी बहुत जल्दी उसमें आने वाला है, जिसमें हर टॉपिक को, चाहे यूनिट 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, हर टॉपिक को ट्रिक से याद कराया जा रहा है। इस ट्रिकी बैच में हर टॉपिक के नोट्स, हर टॉपिक के MCQ और टेस्ट सीरीज़ भी दी जा रही है। अभी इसका चार्ज 3000 था, लेकिन अभी ऑफर चल रहा है तो ये 1499 में आपको मिल रहा है। हर टॉपिक को बहुत ही सरल तरीके से याद करवाया जा रहा है। ट्रिक से याद होता है तो याद बहुत लंबे समय तक रह जाता है और झंझट याद करने का ख़त्म हो जाता है। तो आप हमारा ट्रिकी बैच ले सकते हैं। इसके अलावा एक हमारी टेस्ट सीरीज़ चल रही है, शपथ टेस्ट सीरीज़।
जिसका चार्ज है 499 रुपये। इसको भी परचेस कर सकते हैं। और ये जो टेस्ट सीरीज़ है इसमें अब माइनस मार्किंग क्योंकि आ गई है तो माइनस मार्किंग के अकॉर्डिंग ही टेस्ट होंगे। इसके अलावा एक हमारा MCQ बैच चल रहा है जिसका चार्ज है 499। इसमें हर टॉपिक के MCQ आपको मिल जाएंगे। थोड़े दिनों में 10 तारीख के बाद से हमारी एक हार्ड कॉपी भी लॉन्च होने वाली है प्रैक्टिस सेट की, जिसमें हर यूनिट के प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको मिलेंगे। साथ में 2 करंट अफेयर्स की ई बुक भी मिलेंगी, तो आप वो भी करंट बुक्स की हार्ड कॉपी ही मिलेंगी। तो ये तीन बुक के रूप में एक सेट आएगा जो बहुत जल्दी ही आने वाला है, तो आप वो भी परचेस कर सकते हैं। अगर आप MPPSC असिस्टेंट रजिस्ट्रार की तैयारी कर रहे हैं तो हमारा ये सुपर 100 बैच है पार्ट ए और पार्ट बी का 1499 है। क्लासेस की 20 जनवरी से होगी, ये ले सकते हैं। सेट की तैयारी कर रहे हैं तो हमारा 199 का नोट्स का कोर्स है, इसमें केवल नोट्स MCQ PYQ है, तो आप ये भी ले सकते हैं। ये हमारा MPPSC प्रीलिम्स का 2026 का ट्रिकी बैच है। इसका चार्ज 1499 है। रिकॉर्डेड क्लास हैं, टॉपिक वाइज नोट्स हैं, टॉपिक वाइज MCQ हैं, हर टॉपिक के टेस्ट हैं। ये बहुत शानदार बैच है ट्रिकी बैच का, तो ये आप ले सकते हैं। और ये हमारी सपा टेस्ट सीरीज़ है और ये हमारा MCQ बैच है 25,000 प्लस MCQ का, जिसमें 499 केवल चार्ज है। हर टॉपिक के आपको इसमें MCQ मिलेंगे और साथ ही साथ PYQ भी मिलेंगे, तो आप ये भी परचेस कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। तो तिब्बती द्वारा जो बिंदु सरोवर कहाँ है? गुजरात के पाटन जिले में बिंदु सरोवर है। ये आपको याद रखना है, ये क्वेश्चन आ सकता है। ये सरस्वती नदी के किनारे है। बिंदु सरोवर किस नदी के किनारे है? बिंदु सरोवर जो है सरस्वती नदी के किनारे है। यहाँ पर एक पवित्र मात्र गया तीर्थ स्थल है। मात्र गया तीर्थ स्थल भी कहाँ पे है? इसी नदी के किनारे है। यहाँ पर मात्र श्राद्ध किया जाता है। भुवनेश्वर उड़ीसा में भी एक बिंदु सागर नाम का सरोवर है, लेकिन जो मेन सरोवर है वो कहाँ पर है? गुजरात के पाटपुर में है और एक पौराणिक तीर्थ स्थल ऐसा माना जाता है। इसको बिंदु सरोवर इसलिए बोलते हैं कि माना जाता है कि भगवान विष्णु के यहाँ पे आंसू गिरे थे, इसलिए इसको मात्र गया कहते हैं। यहाँ माता का श्राद्ध किया जाता है। और ये भी पूछा जा सकता है बिंदु सरोवर जो किस नदी के तट पर है? तो सरस्वती नदी के तट पर ये है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, एप्लीकेशन की लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। साथ ही साथ में आप हमारा जो प्ले स्टोर है वहाँ पर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। एप्लीकेशन का नाम है GK विद आकांक्षा शर्मा। GK विद आकांक्षा शर्मा को डाउनलोड करना है, याद रखिएगा। GK विद आकांक्षा नहीं करना है, शर्मा वाले को करना है, तो वहाँ से भी आपको एप्लीकेशन मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद में विश्वामित्र और देवी के रूप में पूजे जाने वाले 2 नदियों के बीच ऋचा का वर्णन है। ये नदियां कौन सी हैं? ये नदियां हैं व्यास और सतलुज। देखो, व्यास नदी को क्या बोला जाता था पहले? विपासा। व्यास नदी का पुराना नाम क्या था? विपासा था। और सतलुज नदी का पुराना नाम क्या था? सुतुद्री। सतलुज नदी का पुराना नाम क्या था? सुतुद्री थी। तो ऋग्वेद में विश्वामित्र और देवी के रूप में पूजे जाने वाले 2 नदियों के बीच जो ऋचा का वर्णन है वो नदियाँ कौन सी हैं? ब्यास और सतलुज हैं। ये पूजी जाने वाली नदियाँ हैं। ऋचाओं का मतलब सूक्त होता है, उनके मंत्र होते हैं। और इसमें ये नदियाँ विश्वामित्र के अनुरोध पर पार करने के लिए रास्ता देती हैं। ऐसा इसमें बताया गया है कि पहले इनको पार करने के लिए रास्ता नहीं था। जब विश्वामित्र ने इन नदियों से बातें की कि हमें रास्ता पार करने, लोगों को रास्ता पार करने दो, तो उन्होंने रास्ता पार करने की आज्ञा दी थी। तो ब्यास और सतलुज जो है ऋग्वेद के तीसरे मंडल का 33वां सूक्त इसमें है। ऋग्वेद का जो तीसरा मंडल है उसका जो 33वां सूक्त है उसमें ये बात की गई है। विश्वामित्र जो है ये ब्यास और सतुद्री जो सतलुज नदी इसको पार करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने नदियों से प्रार्थना की कि हमको रास्ता, आपका जो प्रवाह कम करने और रास्ता देने की प्रार्थना करें। और नदियाँ जो है उनकी प्रार्थना से झुक गई थी, इसी कारण से ये आया था। और ये सूक्त ऋग्वैदिक काल में नदियों को देवी के रूप में पूजने और उनकी महिमा के लिए प्रतीक माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत को हिंदुस्तान नाम किसने दिया? यूनानी ने दिया, ईरानी ने दिया, चीनी ने दिया या अग्नि पुराण लोगों ने दिया? देखो, भारत को हिंदुस्तान नाम फारसी और तुर्की लोगों ने दिया था, जो सिंधु के नाम से बना था। फारसी इसको सहा बोलते थे, इसलिए सिंधु नदी का नाम हिंदू हो गया। सिंधु से हिंदू प्राचीन फारसी और यूनानी लोग जो रहते थे वो सिंधु नदी से गुजरे और उनका नाम सिंधु से क्या हो गया? हिंदू हो गया। फिर
हिंदू नाम हो गया, हिंदू नाम हो गया। हिंदू को फिर हिंदुस्तान किसने कहा? हिंदुस्तान का निर्माण जो है हिंद और स्तान से मिलकर हुआ, जिसको किसने दिया है? ईरानियों ने दिया है। तो हिंदुस्तान नाम किसने दिया है? ईरानी ने दिया है। वैसे इसको बोला जाता है कि फ़ारसी और तुर्क दोनों ने मिलकर इसको हिंदुस्तान नाम दिया है। तो और अगर ये ऑप्शन फ़ारसी और तुर्क नहीं आता है तो हिंदुस्तान नाम किसका हो जाएगा? ईरानियों का हो जाएगा। ईरानियों द्वारा ये दिया गया है। अगला है वितस्ता नदी किसको कहा जाता है? वितस्ता नदी झेलम को कहा जाता है। वितस्ता नदी किसको कहा जाता है? वितस्ता नदी कहा जाता है झेलम को। वितस्ता नदी किसको कहते हैं? वितस्ता नदी झेलम को कहते हैं। याद रखिएगा, वितस्ता नदी किस नदी को कहा जाता है? झेलम को वितस्ता नदी कहा जाता है। झेलम नदी के तट पर कौन सा शहर बसा है? झेलम नदी के तट पर कौन सा शहर बसा हुआ है? तो श्रीनगर और पाकिस्तान में मुजफ्फरनगर जैसे शहर जो हैं इसी झेलम नदी के किनारे बसे हुए हैं। सो फ्रेंड्स, इसके आगे के क्वेश्चन अपन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।